Hello बच्चों, let's see the question. The question says an electron with kinetic energy E electron volt collides with a hydrogen atom in the ground state. The collision will be elastic. ठीक है, यहाँ पर कोलिजन इलास्टिक कब होगा? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर यूज करने वाले हैं बच्चों, दैट की कॉन्सेप्ट इसके जो हाइड्रोजन एटम होता है, सो लेट मी राइट दैट कि हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट will only absorb energies greater than किससे ग्रेटर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब यहां पर ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर यहां पर किसी भी उसकी इलेक्ट्रॉन की, तो लेट मी राइट दैट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है यहाँ पर ई काइनेटिक एनर्जी से, मतलब ई काइनेटिक एनर्जी या ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स विद हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, तब क्या होगा? यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, अब यहां पर ग्राउंड स्टेट में अगर इससे कोलाइड करेगा तो अगर जो एनर्जी है, इफ इन्होंने कहा इलास्टिक के केस के लिए, ठीक है, कोलिजन कैसा हो? इलास्टिक हो। इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्ब अब अगर एनर्जी का यहां पर एब्जॉर्प्शन होगा, इज एब्जॉर्ब, लेट मी राइट दैट एब्जॉर्ब, ठीक है, देन collision will be कैसा कोलिजन होगा? इन इलास्टिक होगा। अब ये बात समझने वाली है यहाँ पर, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है कि अगर कोलिजन इन इलास्टिक होगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी में एब्जॉर्प्शन हो गया है, ठीक है, दैट इज द केस कि हमारी एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब ना हो, जैसे ही है वैसे ही रह रहे। मतलब कंडीशन क्या है कि इफ हमें चाहिए इलास्टिक, और यहाँ पर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हो जाएगा इन इलास्टिक, और एनर्जी एब्जॉर्ब को कौन सी करता है? जब वो एनर्जी ग्रेटर देन होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट को आप एक साथ कंपेरिजन करके बोले, कंबाइन करके बोले, सो तो हम बोल सकते हैं इफ देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कहने का मतलब दैट इज कि एनर्जी आपकी कम हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक, देन कोलिजन विल बी इलास्टिक। तब कोलिजन हमारा कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा यहाँ पर, ठीक। तो एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दिस ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।